नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करने के साथ हुनर सीखने के लिए बालस्वर द्वारा हर वर्ष समर कैंप का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बालस्वर द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप की खासियत ये भी है कि जहां एक तरफ नन्हे मुन्ने बच्चे हुनर सीख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मम्मी पापा भी इस समर कैंप में योग अभ्यास कर रहे हैं। बालस्वर के इस समर कैंप के आयोजन से जहाँ बच्चे प्रफुल्लित होकर हुनर सीख रहे हैं, वहीं अभिभावक भी आनंदित है और अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाने में लगे हुए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं उन गार्जियन को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे बात करेंगे इन लोग से कि किस चीज़ का ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक मतलब अच्छा बताते हैं योगा करने के लिए और बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाते भी हैं। अच्छा, योगा करते हुए आपको कितने दिन हुआ? योगा करते हुए लगभग वहीं 10 दिन हो गया। तो क्या फ़ायदा लगा आपको? बहुत अच्छा से कराते भी। अब हम लोग घर जाके जैसे सर बताएं वैसे करेंगे भी कि हम लोग का शरीर भी फिट रहे और बीमारियों से हम लोग भी थोड़ा बहुत। जैसे मॉर्निंग में आप लोग को बहुत सारे काम होते हैं और यहाँ पे आना पड़ा है, कैसे? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना और बच्चे को भी अच्छा लगता है लेके आना। स्कूल नहीं है और फिर भी सब जगह रहेंगे, टाइमिंग भी सही बना रहेगा। हम लोग भी अपने लिए कुछ अच्छा जानने के लिए आते हैं कि हम लोग को कुछ भी नया नया सीख मिले। ठीक, धन्यवाद। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, क्या सीख रहे हैं आप? योगा। अच्छा, आपका बच्चा भी यहाँ पे कुछ? जी, डांस क्लास करता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। उससे ज़्यादा तो लगता है मैं ही एंजॉय कर रही हूँ योगा के थ्रू। अच्छा अच्छा। करके बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि फिट हो रहे हैं, एनर्जी आती है। जैसा लगता है कि बचपन वापस आ गया क्या? जी, अच्छा लग रहा है करके। अच्छा, योगा आपने पहले भी किया है कि? जी, किया है मैंने। बीच में छोड़ दिए थे, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या कारण रहता है? बिजी शेड्यूल, बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ये सब इसी वजह से नहीं हो पाता है। तो इस समय आप मॉर्निंग आ रही हो, योगा कर रही हो, तो क्या हुआ? अच्छा फील होता है, लगता है कि शरीर में फुर्ती आ गई है। एनर्जी मिल जाती है। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि सुबह उठ के बच्चों को भी यहाँ लाना है और बच्चे का स्कूल की छुट्टी हो गई, उसके बाद बच्चों के साथ अपने भी एंजॉय कर रहे हैं, क्यों योगा भी सीख रहे हैं। आपसे बात करना चाहिए, आपका क्या नाम? जी, आप अभी तक क्या सीखा? हमने अब तक योगा सीखा है और बच्चों के साथ ही। योगा में क्या क्या? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? आशा दीदी। जी, आपने अभी तक क्या सीखा योगा? योगा ही सीखा। तो कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है, इन्होंने योगा सीखा। योगा सीखने से शरीर स्फूर्त होते। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और क्या सीखा है? जी, योगा से सर काफ़ी फुर्तीला शरीर हो ही जाता है और यहाँ बालस्वर के थ्रू हमको अपना बचपन जीने का मौका मिल गया। अच्छा, बच्चों के साथ आप इस तरह का एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बच्चों के साथ भी हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और योगा मतलब सब लोग कहता है योगा के लिए एक ड्रेस होना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी हम तो साड़ी पहन के आते, साड़ी में भी योगा हो सकता है। अच्छा अच्छा। योगा किसी भी परिधान में हो सकता है। बहुत शानदार। इन्होंने कहा कि योगा के लिए कोई ड्रेस नहीं होता, किसी भी परिधान में किया जा सकता है। आपसे बात करना चाहेंगे? जी, आपको क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि योगा कैंप बंद नहीं होना चाहिए, स्टार्ट रहना चाहिए। योगा के थ्रू हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फुर्ती महसूस होता है, इंटरेस्ट रहता है, हर चीज़ में मन लगा रहता है और खुश महसूस करते हैं हम लोग। जैसा आपने कहा कि योगा का कैंप बंद नहीं होना चाहिए, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? साल भर चलता रहेगा तो? नहीं सर, मैनेजमेंट हो जाता है, आदत पड़ गई हम लोग को। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा अंदर से एनर्जी महसूस होता है और अरेंजमेंट हो जाता है। देखिए, सभी लोग के चेहरे पे मुस्कान है। किस तरह से मुस्कान है? क्योंकि योगा से मुस्कान तो आ ही जाता है, शरीर में स्फूर्त हो जाती है। पहले आपसे बात करना चाहिए। बात करिए, बहुत जरूरी है। लग रहा है तो योगा से कितना खुश हो गया, बताइए। आप पहले अपना नाम बताइए। माया पांडे। इतना खुशी कैसे महसूस हो रहा है योगा करने से? देखिए, हर बात में हंसी। योगा करने से, योगा से आप पहले भी योगा करती थी क्या? जी नहीं, पहली बार? नहीं, बच्चों को लेके आ रहे हैं तभी योगा कर रहे हैं सर से। अच्छा, आने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ। तो क्या बचपना एकदम वापस आ गया क्या? नहीं, बचपना जब बूढ़ा हो जाएंगे तो ऐसे बचना वापस आ जाएगा। लेकिन बचपना तो दिख रहा, चेहरे पे बचपना आ गई।
लगातार हंसने की आदत है। चलिए सभी को हंसा दिए, क्योंकि हमें भी हंसा दी इस तरह से बात आपसे बात करना। आप भी हंस रही थी, तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। सर रेणु गुप्ता नाम है जी। सर। योगा के दौरान जैसे शरीर में हेल्थ ज़्यादा होने से कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द या उठने बैठने, तो योगा के दौरान ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है। योगा हम परमानेंट करना चाहिए सर। तो क्या हमेशा करेंगे आपको योगा? सर कोशिश तो करेंगे। ठीक है कोशिश करेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? नमस्ते सर, और मेरा नाम वंदना गुप्ता जी। है सर। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय हम लोग करते हैं। बच्चों का भी समर वेकेशन बहुत अच्छे से कट रहा है, हम लोगों का भी बहुत अच्छे से कट रहा है सर। चलिए बढ़िया है कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों के साथ कट रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अंकिता गुप्ता है और मैं पिछले साल भी समर कैंप में आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं अपनी फ्रेंड को पटना से बुलाई, सपना। और ये मेरी दीदी, मैं इनको भी लेकर के आई कि पिछले साल बहुत अच्छा लगा था, इसलिए सब लोग और एंजॉय करो। अपने भी एंजॉय होता है, बच्चों का भी एंजॉयमेंट होता है। बहुत सही, आपने अपने फ्रेंड्स को, अपने दीदी को भी लाई। आप लोग भी आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, अच्छा क्या बोलना चाहेंगे? योगा की वजह से शोभित सर को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम लोग को इतनी खुशी मिली और इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। नहीं तो बेकार ही जाता था, बच्चों को छोड़िए और बैठिए मोबाइल चलाइए। एक ये भी फायदा है कि हम लोग मोबाइल से थोड़ी देर के लिए दूर है। बहुत शानदार हर बात है। तरफ से फायदा ही फायदा है। तो शोभित सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं शोभित सर की तारीफ कर रहे हैं कि शोभित सर के वजह से ये मोबाइल से दूर हो गई। कुछ समय तक तो मोबाइल से अब आप लोग से बात करना चाहेंगे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? अमरेंद्र गुप्ता मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि शरीर जो है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हम लोग काम से कुछ इस तरह से आलसी हो गए हैं कि केवल अपना काम शरीर की मतलब रख रखाव नहीं कर पा रहा है। मगर इधर गर्मी की छुट्टी में बच्चों को लेकर जब आया, यहाँ शोभित सर से मिला और उसके बाद योगा कर रहा हूँ। और अब जो है हमें लगता है कि हाँ, शरीर के सारे नट बोल्ट जो है अब ढीले हो रहे हैं। ढीले हो गया कि टाइट हो गया? नहीं, ढीले हो रहे हैं और हमारी शरीर अब कुछ काम करने लायक हो गई है, वरना एकदम लेजी हो गया। पहले तो नट बोल्ट टाइट थे, अब ढीले हो गए। चलिए ढीले हो गया, ठीक हो गया। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? जैसा मेरा नाम है, मैं बिजनेसमैन हूँ। क्योंकि बिजनेस में होता है दिन भर इधर उधर का काम करना होता है, जिससे शरीर हमारा फिट फाट नहीं रह पाता है और हम समय के साथ साथ अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। बचपन से लेके अभी तक हमने सिर्फ देखा है। अब कभी कभी हम योगासन भी किए हैं, बाबा रामदेव के थ्रू भी हमने देखा है, लेकिन हम कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं। जो कि आज के परिवेश में जो कि हमें अपने अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए योगासन जरूर करना चाहिए। और अपने आप को कम से कम नहीं कुछ तो आधा घंटा तो समय हम दे ही सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। व्यस्ततम समय होता है, सभी लोगों के पास भागदौड़ होता है, तो कैसे समय निकाल पाते हैं? निकालना पड़ेगा। जैसे हम सुबह में अगर थोड़ा लेट उठते हैं, हम तो आधा घंटा पहले उठ के अपना योगासन कर सकते हैं। किसी काम को हम करने के लिए बाय द वे हमें कभी सुबह में उठना पड़ता है, तो हम उसके लिए समय दे देते हैं। हम अपने आप को, अपने शरीर को समय नहीं दे पाते, जिससे हमारा शरीर हर तरफ से सिकुड़ता जा रहा है और हम अपने आप को हर तरह से मरीज बनते जा रहे हैं। और जब कभी भी कुछ दिक्कत होता है, हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम योगासन करते हैं तो इससे हमारा शरीर स्ट्रांग बनेगा और हमारे शरीर के अंदर क्या कमियां हैं, हमारी फिजिकल लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, उसको हम सुधार कर सकते हैं। और आने वाले समय में योगासन बहुत ज़रूरी है और इसे हमें कंटिन्यूटी करते रहना चाहिए। चाहे बाय द वे हमारे ये कैंप, बच्चों का बाल स्वर कैंप है, ये आने वाले समय में ये अगले 1-2 दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद भी हम इसको कंटिन्यूटी अपने आप को समय अपने घर पर हमें खुद करना चाहिए। अगर हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो इस योगासन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम विजय है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं चूँकि यहाँ छुट्टी में ही आता हूँ और ये जो योगा का जो कैंप चल रहा है, हमारे बच्चे यहाँ 8 में पार्टिसिपेट किए। योगा हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक अभिन्न अंग है, क्योंकि मेरा यह निरंतर ये पार्ट है। क्योंकि हमारा ये डिसकंटिन्यू ना हो, इसलिए मैंने इस कैंप को भी ज्वाइन किया हुआ कि ये हमारा रेगुलर लगा रहे। तो हम जानते हैं कि योगा से हमारे शरीर के एनर्जी लेवल लगातार रोटेट होते रहती है। कम सोए अगर योगा करते हैं तो आपका फुलफिल हो जाता है वो एनर्जी लेवल। इन्होंने कहा कि योगा कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि योगा करने से शरीर फुर्ती होता है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या? मैं डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव और मेरे प्रशिक्षक भी डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव। कंफ्यूजन दोनों लोग। योग और योगाभ्यास से अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे, इससे बड़ा कोई धन नहीं होता है। धन्यवाद देना चाहेंगे इस बाल स्वर कैंप को अपने प्रशिक्षक
शोभित श्रीवास्तव सर को, जिनके माध्यम से ये रूटीन में आया है। पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन योग करने का जो तरीका है, किस तरीके से अपने शरीर को हम और फिट कर सकते हैं, तमाम बीमारियों को दूर कर सकते हैं, ये हमको सर ने सिखाया है और एक रूटीन में आया है। और ये विश्वास करते हैं कि अब आगे भी इस रूटीन को हम कंटिन्यू करेंगे, सभी लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ईयर जब हम लोग मिलेंगे सभी लोग, तो और स्वस्थ होकर मिलेंगे और निरोगी काया के साथ मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपको भी धन्यवाद देता हूँ और कैंप को भी धन्यवाद देता हूँ। जैसे डॉक्टर शोभित जी थे, डॉक्टर शोभित जी ने कहा कि प्रशिक्षक जिस तरह से प्रशिक्षण दिए उस बहुत सराहनीय है। अब शोभित सर से ही बात करेंगे, किस तरह से ये इन लोगों को प्रशिक्षण दिए, ये बताइए। ये देखिए, यही है शोभित सर का लोग तारीफ कर रहे थे। ये बताइए, आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा लोग नहीं, देखिए तारीफ़ तो ये तो इन लोग का बड़प्पन है, क्योंकि जितने गार्जियन हैं सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद इन सभी लोगों का। और पूरी बालस्वर की टीम बहुत मेहनत करती है। यहाँ के हर एक छोटे बच्चे, बड़े जो टीम मेंबर्स हैं, वो पूरी तरह से सहयोग करते हैं। और योग ऐसा जो चीज़ है, जिसको योग एक ऐसी साधना है जो एक दूसरे से अपने आत्मा शरीर को, सूक्ष्म जीव शरीर को जोड़ती है और शरीर से संबंध बनता है आत्मा का। तो योग को, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, शुरू से चली आ रही है, उसको लेकर के हमें काम करना है। योग कब योगा हो गया, योग कब डायनामिक योगा हो गया, योग कब पावरफुल योगा हो गया, तो चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। लेकिन जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है, जो हमारी योग की परंपरा है, उसको भी हमें जागृत करना होगा। तो जब पेरेंट्स सीखेंगे तो वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो यही एक मेरा मोटिव है कि जो शुरुआत है वो मैं जड़ से करूं, ताकि पूरे तने, पत्तियों और पुष्प तक ये बात पहुंच सके, तो तभी एक अच्छा फल तैयार होगा। तो इस बात को लेकर के मैं लोगों को ट्रीट कर रहा हूं या सिखा रहा हूं, और एक छोटा सा प्रयास चल रहा है। तो ये तो एक माँ प्रकृति का आशीर्वाद है जो ये चीज़ें चल रही हैं। तो बस यही है, एक अच्छा अभियान चले और लोग समझें, और आपके चैनल के माध्यम से कम पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हों। जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, आप भी समझ रहे होंगे, जिस गर्मी में 10 बार अगर उठक बैठक हम कर लें तो हालत ख़राब हो जा रही है। कहीं भी जगह नहीं है सही तरह से पौधारोपण करने की भी। तो ये रिक्वेस्ट है और ये मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस अभियान से जुड़ें। इवन सरकार को भी थोड़ा चेतना चाहिए। सिर्फ हम ही लोग अगर सजग न होंगे ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना होगा कि कौन सा वृक्षारोपण कराया जाए, कौन सी प्रजातियां लगाई जाएं। इसके लिए एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाए, और सही कमेटी बनाई जाए और सही तरीके से इसका काम हो, तो हम सब साथ देंगे। पूरी जनता इससे परेशान है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगी। तो सबको साथ लेके चलना होगा, प्रकृति के साथ चलें, उसके ऊपर नहीं। धन्यवाद। जैसे शोभित सर ने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों प्रकृति के साथ चलना चाहिए, क्यों साथ रहेंगे, पेड़ लगाएंगे, तभी आपको एक तरह से सहयोग मिलेगा। और बालस्वर द्वारा इस तरह का कैंप जो आयोजन किया गया, एक तरफ बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, दूसरी तरफ गार्जियन को प्रशिक्षण दिया गया, बहुत सराहनीय काम है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।